हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा इस बार पड़ रही है 5 मई को। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, बौद्धि पूर्णिमा कहा जाता है या फिर पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान बुद्ध का जन्म आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और साथ में ही जयंती के साथ साथ उनका निर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। तो इसी कारण से इसे बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और वैशाख पूर्णिमा का जितना महत्व हिंदू धर्म में है उतना ही बौद्ध धर्म में भी है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है सालों से जो वे तपस्या कर रहे थे, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीपल की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है और आपको भी पीपल की पूजा इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। बौद्ध जयंती के रूप में ये मनाई जाती है। अब वैशाख पूर्णिमा पर जो व्रत करते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, साथ ही क्योंकि वैशाख मास चल रहा है तो कई लोगों ने पूरे महीने स्नान किया था और उसका माहात्म्य पढ़ा था। कई लोगों ने लास्ट के 5 दिन जो स्नान किया है उनके लिए भी स्नान, जिन्होंने भी किया है या जो भी आपने नियम लिए थे उनका उद्यापन पूर्णिमा तिथि पर किया जाएगा। पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण महीना होता है, जो पूर्णमासी भी इसे बोला जाता है। जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो हिंदू कैलेंडर का एक महीना समाप्त हो जाता है। तो ये लास्ट दिन होता है किसी भी महीने का। जब हमने एक महीने का जो नियम लिया हुआ था तो पूर्णिमा तिथि उसका लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन आप अपने सभी नियम करने के बाद उसका उद्यापन करेंगे। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होता है। जैसा कि वैशाख मास में बताया भी जाता है कि यदि आप हमेशा ऐसा ना कर सके तो कम से कम वैशाख मास में आपको सूर्य उदय से पहले ही उठना होता है। ऐसा जो सब नहीं कर पाए थे, कुछ लोगों ने लास्ट के 5 दिन यानी कि एकादशी तिथि से प्रारंभ किया होगा और वे पूर्णिमा तक स्नान करेंगे। तो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करने के पश्चात आपको अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में मुंह करके पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। उसके बाद जब सूर्य की पहली किरण निकलती है यानी कि उगते हुए सूरज को जल ज़रूर दिया जाता है। उसके बाद आप जो अपनी डेली वाली पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात आप हमेशा जो पढ़ते आए हैं या यदि नहीं भी पढ़ते थे तो आपको कम से कम माहात्म्य नहीं पढ़ा है अगर आपने पूरे महीने, तो कम से कम आपको बंदरिया वाली जो वैशाख मास की कहानी है वो ज़रूर पढ़नी है आज के दिन। क्योंकि आज के दिन यदि आप लास्ट दिन भी पढ़ते हैं तो उसका आपको कुछ फल अवश्य मिलता है। तो जो पूरे महीने करते आए हैं माहात्म्य उन्हें भी बंदरिया की कहानी पढ़नी है और फिर वैशाख मास का माहात्म्य पढ़ना है पूर्णिमा वाला। और उसके बाद व्रत के उद्यापन के लिए यदि आपने व्रत किया था या फिर आपने स्नान का नियम लिया था या दान का नियम, देखिए उद्यापन का अर्थ होता है कि जो भी हम नियम लेते हैं तो आखिरी टाइम में यानी कि जब हम उस नियम को समाप्त कर रहे होते हैं, जब वह नियम समाप्त हो रहा होता है तो उस नियम के निमित्त दान देना ही उद्यापन कहलाता है। तो इसके उद्यापन के लिए सबसे पहले आपको ब्राह्मण को बुलाना होता है भोजन पे। यदि आप ऐसा ना कर सकें तो सूखा सामान निकाल कर आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। सूखे सामान में आपको दूध, चावल और उसके साथ कुछ भी अन्न, जैसे कि आप आटा निकाल सकते हैं या कोई भी अन्न आप दान दे सकते हैं। दूध और चावल और चीनी का दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब ब्राह्मण को घर बुलाया जाता है पूर्णिमा तिथि पर तो खीर खिलाई जाती है। खीर का पूर्णिमा तिथि पर विशेष महत्व होता है। खीर मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय होती है। तो आज के दिन खीर ज़रूर बनाएं। यदि ब्राह्मण को घर पर बुलाकर खिलाते हैं तो ब्राह्मण को वस्त्र, उसके साथ साथ यदि पॉसिबल हो तो जूते, चप्पल, छाता, दरी या चटाई, इस तरह की चीज़ें दान की जाती हैं। मौसमी फल दान किए जाते हैं, ठंडा शरबत दान किया जाता है और पानी से भरा हुआ घड़ा दान किया जाता है। ये होता है वैशाख मास में जो आपने नियम लिए थे उनके उद्यापन की विधि। और उसी के साथ साथ क्योंकि वैशाख मास के माहात्म्य में भी बताया गया था कि आज ही के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन ही धर्मराज जी का भी एक दान निकाला जाता है। यानी कि पहले भगवान का दान निकालने से पहले आपको धर्मराज जी का हिस्सा निकालना होता है। तो धर्मराज जी की भी पूजा इस दिन होती है। तो उनके निमित्त आपको एक पानी से भरा हुआ घड़ा और कुछ दक्षिणा निकालनी चाहिए और साथ में ही दही और उसके साथ कुछ अन्न आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और उसके बाद आपने जो नियम लिए थे उनके निमित्त भगवान विष्णु के नाम से आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उन्हें वस्त्र आदि देने चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो ब्राह्मण के वस्त्र देने के साथ साथ उनकी पत्नी के भी वस्त्र दें और मन में ऐसा विचार करके कि आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के निमित्त
जो भी कुछ निकाला है, उसके बाद आप देने के बाद क्षमा याचना करें मन में कि जो भी आपकी नियम में कमियां रह गई थी या कुछ भी कमी थी, तो उसके लिए क्षमा याचना करके आप मंत्र वगैरह बेशक ना जानते हो, सिंपल से क्षमा याचना करके आप उसे मिनसते हैं। मिनसने का अर्थ होता है जो भी सामान आपको देना है उस पर हाथ लगाएं, हाथ जोड़ें, दक्षिणा रखने के बाद इस सामान को मंदिर में दे के आते हैं। ये होता है वैशाख मास में जो नियम लिए गए थे उद्यापन का। पूर्णिमा तिथि पर इनका उद्यापन होगा। अब जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, या फिर जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, और यदि आप चाहते हैं व्रत करना, क्योंकि जो वैशाख मास की पूर्णिमा होती है इसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। साल में केवल 4 बड़ी पूर्णिमा होती हैं, जिनमें से एक पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा होती है। तो इस पर व्रत करें अगर पॉसिबल हो। और व्रत करने में आप, जैसे कि सुबह सुबह मैंने बताया, सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ आप करेंगे। अगर आपने विष्णु भगवान जी के निमित्त व्रत किया है तो सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा होती है। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको स्वयं से कथा पढ़नी चाहिए। कथा कैसे पढ़ी जाती है, प्रसाद में क्या क्या आपको बनाना है, जो ज़रूरी सामान है वो क्या क्या पूजा में रखना है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस दिन आप यदि कोशिश कर सकें, पॉसिबल हो, आपके घर के आसपास यदि आम के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों, तो आम के और अशोक के पत्तों से घर पर तोरण बनाया जाता है। तोरण का अर्थ होता है बंधनवार बनाना, मतलब कि जो कलावा होता है, कलावे में 5 या 7 पत्ते बांधकर घर के दरवाजे को सजाया जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में शुभता के प्रतीक होते हैं पान के पत्ते और अशोक के पत्ते। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ जरूर दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूर्ण स्थिति में होता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। जो आप भोग के लिए खीर बनाई है, जो भी आपने भगवान के लिए, थोड़ी सी खीर जल में मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर शिव परिवार की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया हुआ है। शिव परिवार की पूजा करने के बाद उसके बाद आप खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं और स्वयं भी खीर ग्रहण करें। खीर ग्रहण करने के बाद आप भी भोजन कर सकते हैं। तो ये होती है व्रत की विधि। तो यदि आपने पूरे महीने वैशाख के कुछ भी नहीं किया है, ना स्नान किया है, ना दान किया है, तो आखिर का दिन है पूर्णिमा, आखिरी तिथि होती है। इस तिथि को यूं ही ना जाने दे, बहुत शुभ तिथि होती है। महीने में कुछ तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं, जिनमें दान पुण्य का अक्षत फल मिलता है। और इस महीने किए गए दान का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि ये जो महीना होता है विष्णु भगवान का अति प्रिय महीना होता है, क्योंकि इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है, और माधव भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो जब इस महीने को भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है, तो आप इस महीने की महत्वता को समझिए। और पूरे महीने कुछ किया है या नहीं किया है, तो इस महीने के आखिरी दिन में आप जल से भरा हुआ कलश दान कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जल जरूर पिलाइए किसी को भी। जूते, चप्पल, छाता, दरी, ठंडे फल, मौसमी फल जैसे कि आम, खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूज, इस तरह की चीज़ें दान दें। तो ये जानकारी हो गई है पूर्णिमा के व्रत की। पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन किस तरह से करें। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वह लग रहा है पूर्णिमा तिथि पर। पूर्णिमा तिथि यानी कि 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, परंतु इसका ज़्यादा असर भारत में नहीं होगा। क्यों? ये सिर्फ छाया ग्रहण है, यानी कि सिर्फ छाया ही चंद्रमा पर पड़ने वाली है। तो ना तो सूतक काल के नियम लागू होंगे, ना ही जो ग्रहण के समय पे जो नियम होते हैं वो लागू होंगे। तो इस ग्रहण का कुछ खास असर पृथ्वी पर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है वैशाख पूर्णिमा के बारे में और चंद्र ग्रहण के बारे में। इसी तरह की जानकारियाँ आपको इस वीडियो मेरे चैनल पर मिलती हैं। हम महिलाएं अपने तीज त्योहार व्रत किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से हम नियम लेते हैं और उनका उद्यापन करते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।